everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great, and I'm sorry I'm making this video a little late because you know that I'm doing a job और corporate job में आपके पास time मिलना बहुत मुश्किल है, and especially if you are a consultant or if you are in Big Four, you have to do a lot of work and a lot of work. Yes. So coming back to straight to the point of this video, the main topic of this video is to clear all your doubts which you have mentioned in the comments of my video, because I know 2nd June को जैक दिल्ली का चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली चॉइस फिलिंग तो आप फिर से कर सकते हो, बट जैक दिल्ली का 2025. सो दिस इज माई टेक 4 बिकॉज 4th टाइम अभी मुझे डिस्टर्ब कर दिया वीडियो बनाने से, एंड मुझे नहीं लगता कि जो मेरा फ्लो है, जो मैंने शुरू किया था जिस फ्लो से, मैं वीडियो बना पाऊंगी इतने अच्छे से. अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से आपको अच्छी नहीं लगती तो डोंट ब्लेम मी, सॉरी. बट आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगनी चाहिए, वो जरूर लगेगी. एंड प्लीज वॉच टिल द एंड. एंड आई नो ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी, तो प्लीज दोनों एंड तक देखना, बिकॉज बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, एंड मे बी आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एंड में मिले उनके आंसर. मे बी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको पहले आंसर मिल गए, तो आप इसलिए एंड तक नहीं देखते हो. तो प्लीज वॉच टिल द एंड, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है. तो डू ऑल्सो, प्लीज आप लोग सब मेरी वीडियोज देखते हो बट लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो. प्लीज गाइज, इतनी तो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो कि हिट लाइक बटन प्लीज, and do subscribe my channel if you are new and if you have not subscribed my video though you watch my videos. Okay, हाँ, लेट्स मूव ऑन. तो सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी डिटेल्ड वे में अच्छे से, बिकॉज मैं सबके कमेंट के रिप्लाई कर नहीं सकती थी उतना डिटेल्ड वे में, इतना टाइम नहीं था. बट मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ ताकि और भी जो लोग हैं, अगर उन्हें फ्यूचर में क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं सेम टॉपिक पे, तो मैं बार बार तो सबको ऐसे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी उतने अच्छे से ना. तो वीडियो विल बी देयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला कमेंट है, आई थिंक आईजीटी में एडमिशन लेने वाली हूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस कॉलेज, कैन यू प्लीज ऐड मी इन योर ग्रुप. मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मतलब ग्रुप जो है फ्रेंड सर्कल के ग्रुप की अगर बात कर रहे हो आप, तो हम सब पास आउट हो चुके हैं. आई एम अ पास आउट ऑफ 2024 बीटेक ईसी. ठीक है, तो ये है मेरे ग्रुप की बात. जो आपने बोला मैं आपके ग्रुप में आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ. बाय द वे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे मेरे ग्रुप के पार्ट हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ माई ग्रुप. एंड अगर मैं कभी भी आईजीटीयू आती हूँ या कुछ भी हम लोग मिलते हैं कभी, तो वी कैन कैच अप, बिकॉज मैं अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दूंगी दैट आई एम गोइंग टू कम टू IGTTU फॉर मीट यू ऑल, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कॉलेज IGTTU. तो मैंने IGTTU के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो आपको डिटेल्ड व्यू बताएंगी मेरा IGTTU के लिए, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो एग्जाम्स देना हो, चाहे वो ब्रांच हो, डिफरेंट ब्रांच. यस, मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि आपको किस ब्रांच में क्या मिलेगा, लाइक हाउ इज द प्लेसमेंट, अबाउट विच ब्रांच, कैसी पढ़ाई कैसे है, सब चीज मैंने अपनी और पहले वाली वीडियोस में बनाई है. उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पे है, तो आपको स्क्रीन पे जो थंबनेल दिख रहा है, ये वाली आप वीडियोस जाओ वॉच करो टिल द एंड, बिकॉज कंप्लीटली IGTTU के बारे में मैंने एक वीडियो में नहीं बताया है, मैंने मल्टीपल वीडियोस में IGTTU के बारे में बताया. नेक्स्ट इज CSE वर्सेस CSE AI वर्सेस AIML इन IGTTU. Okay, so in IGTTU, according to me, you should go for AIML because आजकल AI का बहुत यूज है, and machine learning is also very much into, बहुत ही ज्यादा स्कोप है इसमें, आपके पास और वैरायटी होती है. CSE तो आपका AIML करोगे जब आप, तो अब CSE क्या होगा कि CSE में क्या होता है, मेनली होता है कि आप लैंग्वेज के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, राइट, डिटेल्ड वे में पढ़ते हो. तो आप AIML करोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, लैंग्वेज पढ़ने के लिए मिलेगा. फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में यू विल गेट द ऑप्शंस टू चूज द electives. electives होता है कि अब सपोज 4 सब्जेक्ट हैं, वो कंपलसरी हैं, सबके लिए सेम होंगे, बट बाकी अदर 2 या 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप खुद चूज कर सकते हो. देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस. तो उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी होगा कि इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इलेक्टिव चूज करो. तो आपका अगर आप AIML चूज करते हो तो आपका CSE भी कवर हो जाएगा. सी, आई एम फ्रॉम EC बैकग्राउंड, माई फ्रेंड्स फ्रॉम EC बैच ओनली, दे आर डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर्स की जॉब वो भी कर रहे हैं. दे गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज EC एक ऐसा ब्रांच है जिसमें CSE के हर कंपनीज जो CSE के लिए आती है, ऑलमोस्ट मीन्स 99% कंपनीज EC को भी अलाउ करती हैं टू सिट इन देयर प्लेसमेंट. दे गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर EC स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिव द प्लेसमेंट टेस्ट एंड गेट सिलेक्टेड. तो अगर आप EC में हो तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन. तो आई थिंक अगर आप AIML करोगे तो आपको मशीन लर्निंग के बारे में भी नॉलेज मिलेगी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन
फ्यूचर इफ लाइक कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपके पास ज़्यादा कंपनीज में बैठने का ऑप्शन होगा, बिकॉज क्या होता है कि ML भी कुछ कंपनीज से आती हैं कि यू शुड हैव अ नॉलेज ऑन ML, मशीन लर्निंग के बारे में आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए. इट्स अ एडिशनल बेनिफिट ऑल इन वन. और अदरवाइज चूज ECE CSE AI. सो लाइक AI तो आप चूज करो ही करो, बिकॉज फ्यूचर इज AI. ठीक है, तो it's better to choose AI with any of the subjects. NSUT IT versus DTU Software Engineering versus IGDTU EC. If you're a girl, you must take IGDTU, because I've seen from past 2-3 years till now, I can see that IGDTU की placement बाकी Jack Delhi की colleges से better है. तो if you're a girl, it's a better opportunity that you join IGDTU for CSE. But I think कि Jack Delhi के जो चारों colleges हैं, which is IGDTU, DTU, NSUIT and IIIT Delhi. तो इन चारों में जो बेस्ट टॉप 2 कॉलेज मुझे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज DTU and IGDTU. Like for boys, obviously DTU, and for girls, IGDTU is the best. So choose wisely. Hello Dee, can I get IGDTU? SC rank 18,000, SCRL rank is 3,07,000. पहली चीज मैं आप सबको अभी ही क्लियर कर देना चाहती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कोई भी कैटेगरी के आप हो, आपको जो आपकी कट ऑफ मिलती है, जो भी आप कट ऑफ लिस्ट देखते हो किसी भी कॉलेज की, दैट इज बेस्ड ऑन योर CRL रैंक. तो आप जब भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो प्लीज आप मेरे को कैटेगरी बताया करो, पर कैटेगरी रैंक बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कट ऑफ जो है आपका वो हमेशा आपके CRL रैंक पे ही बेस्ड होता है. एक सेकेंड, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं है कि यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली. तो मैं दोनों बता देती हूँ. इफ यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी एंड योर रैंक इज 3,07,000 एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू विल डेफिनेटली गेट any of the branches in IGDTU. But if you are from outside Delhi, sorry, you will not get any seat in IGDTU. And जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, that is basis on the last year's cut off list. और ये cut off list आप भी देख सकते हो, that is present on Jack Delhi's page. और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. तो आपको अगर मेरी बात पे भी यकीन नहीं हो रहा है या आपको कुछ और कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ओपन कर सकते हो फॉर IGDTU, जस्ट फॉर IGDTU की जो मैं लिंक शेयर करूंगी वो IGDTU का कट ऑफ है 5th राउंड का, लास्ट राउंड का. अब लास्ट राउंड का कट ऑफ जो निकलेगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट कौन सी रैंक है जो IGDTU में जिसको मिल जाता है एडमिशन. सो इसलिए मैं आपको सिर्फ 5th राउंड का कट ऑफ लिस्ट अटैच कर रही हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. प्लीज आप उससे भी मैच कर सकते हो कि जो मैंने बोला. और जो अगर आपको और भी कोई डाउट है कि अगर आप मतलब ऐसे ही कुछ और कैटेगरी भी देखनी है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट, I got 42K rank and I am a general Delhi candidate. Will I get CSE in round 1? Please reply B. Okay, 42K general rank है आपकी from Delhi. Then let me check. Yes, if you have 42K rank, then it is a possibility that you will get CSE in first round only in IGDTW. So if you see last year's cut off, तो CSE general के लिए है 43,373 कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की CSE में फॉर जनरल. तो आई होप इस साल भी आपको फर्स्ट कट ऑफ में ही मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आप प्लीज सेकंड राउंड के लिए वेट करना, आपको सेकंड राउंड में तो डेफिनेटली मिल जाएगा. एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, इट्स वर्थ इट. एंड इफ यू वांट टू स्टे हियर इन दिल्ली and you want to be in girls college, it's completely fine with you, and what matters to you is not girls college or boys college, but your final goal, that is your placement. तो थोड़ा adjust करना ही पड़ता है आपको कुछ चीजों के लिए. Moving to the next question, can you please tell me if I can get IGDTU IT branch? My CRL rank is 2 lakh and OBC rank is 71K. I am a Delhi student and also have single girl child quota, and my CBSE board marks are 65 overall, but in PCM can I get into spot round? So your first question is कि आपको 2 लाख रैंक में फॉर OBC कैटेगरी क्या IGDTU मिलेगा? Let's check from the last cut off. Last cut off is round 5 का cut off देखते हैं हम. So if you are from OBC category and you have 2 lakh rank and you are a Delhi student, then of course you will get IGDTU by the 5th round. So wait in patience and just hope for the best. And जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको जो PCM में 12th में जो आपके मार्क्स हैं PCM के, तो क्या उस बेसिस पे आपको IGDTU मिलेगा? यस, आपको IGDTU मिल जाएगा, डोंट वरी. Next question is, can you please tell me that can we get a hostel room which is only for 2 sharing in 4th semester if from outside Delhi? Sorry, no. हॉस्टल्स की बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वो लोग फर्स्ट ईयर वालों को तो कुछ भी प्रेफरेंस नहीं देते. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 शेयरिंग या कभी कभी 5 शेयरिंग भी होता है, तो इसीलिए आपको
ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको 2 शेयरिंग रूम मिल जाएगा इन योर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। आपको पूरा फर्स्ट ईयर सेम ही हॉस्टल रूम में रहना पड़ता है, फिर सेकंड ईयर आपका हॉस्टल रूम चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपका 4 सीटर रूम मिलता है आपको, तो उससे आपका 3 सीटर हो जाएगा इन योर सेकंड ईयर। तो ऐसे चेंजेस होते हैं, बट फर्स्ट ईयर में तो आपको कभी कभी 6 शेयरिंग भी करना पड़ता है। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Hey, I'm your subscriber since a month ago. I am really happy and thankful for your all videos. Keep it up. Hey, could you please make a video on how time management should be done by 11th student who is going to attend for JEE? Thank you. Okay, if you are 11th class student, how to manage your time? ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। प्लीज ये वीडियो पे मैं आपको ये रिप्लाई नहीं दूंगी बिकॉज इट्स अ थोड़ा लेंथी टॉपिक, तो इससे मैं इसके लिए स्पेशल एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। Moving to the next. I got 93.6 percentile in JEE Mains this year from outside Delhi. OBC. Can I get IGT2 at this score? Please, मैंने आपको बोला है कि आप सब मुझे अपनी रैंक्स बताया करो। परसेंटाइल से नहीं एडमिशन होता है, एडमिशंस हमेशा रैंक बेसिस पे होते हैं, और वो भी CRL रैंक बेसिस पे। चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप कैटेगरी अपनी मेंशन कर सकते हो, बट कैटेगरी रैंक मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड दैट यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू शेयर योर CRL रैंक एंड देन ओनली आई कैन हेल्प यू विद योर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश स्टूडेंट कैन प्रेफर दिस कॉलेज। सी, कोई भी कॉलेज अगर आपको चाहिए होता है तो आपकी अपनी एक विश लिस्ट होनी चाहिए, या एक काउंट होना चाहिए, या आपकी एक प्रेफरेंस होनी चाहिए कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। पहले तो आपको ये देखना होता है। और जब भी आप स्टेट चेंज करते हो, लाइक आंध्र प्रदेश से ऑल द वे दिल्ली आना, आपकी फैमिली से दूर जा रहे हो, विल यू बी कंफर्टेबल? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। आर यू ओके टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो? बिकॉज ऑब्वियसली आप भले कॉलेज चेंज कर रहे हो, सॉरी आप स्टेट चेंज कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। लाइक इट्स अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज, बट स्टिल गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पे हॉस्टल फी वगैरह सब है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हॉस्टल फी भी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी हॉस्टल फी काफी है। If you want to stay in hostel, then yes, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, but it's worth it if you are looking for good placement and good future also. आप आंध्र प्रदेश से हो, आप अगर दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली में क्योंकि आप 4 years रहोगे फिर बीटेक करने के लिए, तो आपको अपना पूरा माइंडसेट वैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा। If you have been a pampered child, आपको आउटसाइड वर्ल्ड का उतना नहीं पता है, लाइक आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहे हो, हमेशा लाइक आप बाहर भी जाते हो, कहीं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी जाते हो तो पास में जाते हो, थोड़ी देर के लिए जाते हो, आप कभी घूमने नहीं गए अपनी फैमिली के बिना, अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ। तो आई थिंक आपको बहुत जरूरत है कि आप बाहर की जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसको फेस करना आप स्टार्ट कर दो। इट्स इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटसाइड दिल्ली जनरल EWS 1.2 लाख रैंक पे किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है क्या IGT2 में? प्लीज बताओ। तो सॉरी, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली आपको नहीं मिलेगा IGT2 EWS होने के बावजूद। ऑल डिपेंड्स ऑन रैंक, एंड आपकी रैंक 1.2 लाख है, EWS आउटसाइड दिल्ली है तो भूल जाओ। आप आई होप आप जानते हो कि फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स 85% रिजर्वेशन इज देयर। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, एंड ऑल्सो इफ यू आर जनरल देन you have to work way too much. IGT2 provide education loan. So IGT2 provides education loan. I would say no, not directly. No. मतलब इनडायरेक्टली का मतलब मेरा ये है कि मतलब मैंने बोला डायरेक्टली नहीं लोन देता, बट देयर आर सम फाउंडेशंस विच विल हेल्प यू टू गेट लोन। तो IGT2 में ही, IGT2 कैंपस के अंदर ही पंजाब सिंध बैंक है। यस, पंजाब सिंध बैंक है, एंड आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। मे बी दे कैन हेल्प यू टू गेट लोन फॉर एजुकेशन, बट IGT2 डायरेक्टली डजंट गिव एनी काइंड ऑफ एजुकेशन लोन. Please tell me, if I leave dual MBA degree program, then college will allow me to sit in a campus placement in MA department or not? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेम कमेंट किया है कि पहला कि आप MA के बारे में चीजें बताओ, MA के बारे में आपको कुछ भी जानना है। मैंने ब्रांच वाइज एक वीडियो बनाई है जिसका आपको थंबनेल दिख रहा है अब, तो आप ये वाली वीडियो जाओ देखो, इसमें हर ब्रांच के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। ऑल्सो हर ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है, वो प्लेसमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन से ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है। इस वीडियो में ये भी पूछा है कि ड्यूल MBA डिग्री MAE के साथ आता है, ड्यूल MBA लाइक DMAM, इट्स फॉर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम ऑफ AE, लाइक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग विच इज MAE। ठीक है, आप MAE कर रहे हो तो उसके साथ होता है ड्यूल डिग्री, मतलब MAE के साथ जो कि 4 years का है, आपका प्लस 1 year हो जाता है क्योंकि आप उसके साथ एक MBA भी कर लेते हो। तो ये होता है टोटल 5 years का कोर्स जो कि IGT2 प्रोवाइड करता है, विच इज कॉल्ड DMAM।
ठीक है, तो आप ये 5 years में कंप्लीट कर सकते हो एंड इट्स गुड, आई फील इट्स गुड। और बट अगर MA करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं MBA नहीं करना चाहती अभी, तो यू कैन स्किप इट, कोई इशू नहीं है, आप आराम से स्किप कर सकते हो। ये बात आपको पहले ही पर बता देनी पड़ेगी 3rd ईयर में ही। जैसे आपका 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला होगा, आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, अपने फैकल्टी को जाके ये बात बतानी होगी दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद योर MBA व्हिच इज आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4th ईयर ऑफ MAE। तो इसीलिए आपको जाके अपने 3rd ईयर के एंड में ही ये सब चीज़ें बता देनी होगी, ताकि आपको अच्छे से पता रहे चीज़ें कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ नॉट गोइंग विद MBA एंड सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स। आप प्लेसमेंट पे बैठ सकते हो MAE की, ठीक है, MAE ब्रांच में क्योंकि आप हो, तो आप आराम से प्लेसमेंट में बैठ सकते हो 3rd ईयर में ही। तो आपको अपनी फैकल्टी को बताना होगा दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद MBA प्रोग्राम सो दैट यू कैन सिट फॉर कैंपस प्लेसमेंट इन योर 3rd ईयर ऑफ MAE, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। D. I have given my 12th from Delhi, was living in rent, but my domicile and residential home is in Uttarakhand. I want hostel, can I get hostel? Okay, so you were living in Delhi on rent. तो ऑब्वियसली आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस तो दिल्ली का होगा नहीं, आपका एड्रेस कहाँ का होगा, आपका एड्रेस होगा उत्तराखंड का। तो जब आपको हॉस्टल डिटेल्स जब आप भरते हो, फॉर हॉस्टल फॉर्म्स जो आप भरते हो, उसमें आप अपना आधार कार्ड भी शो करते हो। बेस्ड ऑन दैट आपकी जो होता है डिस्टेंस, वो आपका देखते हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। एंड मोस्टली जो आउटसाइड दिल्ली से हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है, बल्कि फ्रॉम दिल्ली स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। My 12th is done from Delhi, but my permanent residence is in UP, so I have EWS certificate from UP. So is it valid in JAG, please? So आपके पास EWS certificate है, तो वो तो आप लगाओगे JAG दिल्ली में, it's completely okay, ठीक है, बिकॉज आपके EWS में UP लिखा है, तो इसका मतलब आप UP से, आप तो फिर दिल्ली रीजन से आते ही नहीं हो ना, फिर तो आप UP रीजन से आते हो। आप फॉर्म भी भरोगे, JAG दिल्ली का आपने फॉर्म भरा होगा, अभी तक तो भर ही दिया होगा, तो उसमें आपने क्या डाला है? आई होप आपने अपने जो आपका EWS एड्रेस होता है वही आपका मेन एड्रेस भी होगा, क्योंकि EWS तो उन्हीं लोगों का बनता है, उसी स्टेट में बनता है जो जहाँ रह रहे होते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका EWS दिल्ली में बनेगा, दिल्ली स्टेट का आपके ऊपर आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर आप यूपी में रहते हो, आपका रेजिडेंस वहीं पे है, तो ऑब्वियसली आपका यूपी में ही बनेगा। हाँ, तो अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस जहाँ पे है, आपको उसी बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। तो दैट्स माय आंसर। कैन आई गेट विद OBC 34 रैंक? ओके, इफ यू आर आस्किंग मी कि आप IGDTU में 34 के रैंक से आपको मिल सकता है, अगर आपका OBC रैंक 34 है तो मैं आपको पहले बता चुकी कि कैटेगरी रैंक से आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपको CRL रैंक से मिलता है। अगर आपकी 34 के CRL रैंक है तभी आपको IGDTU मिलेगा। अगर आप कह रहे हो कि आपका CRL रैंक ही 34 के है, तो ऑब्वियसली आपको IGDTU मिल जाएगा आराम से। So next question is, Heidi, I'm planning to take admission in IGDTU. Congratulations. Could you please tell me about the college life and academic pressure, because I am also planning to enroll in BS in Data Science by IIT Madras parallelly. Will it be possible with IGDTU? So I know about this program of IIT Madras BS program. I feel that you can do it if you want to, if you really want to complete your, if you really want to do BS parallelly, really want, तो आपको अपने आप वो टाइम निकालना पड़ेगा, आपको प्लान करनी पड़ेगा, अपना टाइम प्लान करना पड़ेगा, या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आप करो क्लासेस क्योंकि 5 o'clock तक होगी स्टार्टिंग में। फर्स्ट 2 years भी नहीं, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर तक आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, एंड इट्स हेक्टिक यार, 9 to 5 होता है एकदम जॉब की तरह, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी फैकल्टी आपको मिल गई तो मे बी कभी कभी वो आपकी क्लासेस पोस्टपोन कर दें या 2 क्लास एक ही बार में ले लें, तो ये होता है कि आपको फिर टाइम मिल जाता है। तो अगर आप पूरे दिन आप क्लासेस करते हो ना, फिर आप टायर्ड हो जाते हो शाम को। अगर आप सोचो कि डेली आप 2-3 घंटे लगा के आप ये IIT मद्रास भी कर लोगे साइड बाय साइड, इट विल गेट थोड़ा सा हेक्टिक। बट इफ यू, एज आई सेड, इफ यू रियली वांट टू डू, यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वीकेंड होगा आपके पास, सैटरडे संडे आप उसमें कर सकते हो। ऑल्सो IGDTU में आप एग्जाम देने का एक पैटर्न होता है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। वहाँ पे रह के आप 1-2 सेमेस्टर में सीखोगे। अगर वो सीख लिया कि अच्छा ऐसे एग्जाम लिखने से आपको नंबर मिल जाते हैं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स पैरेलली। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड आई फील दैट यू आर टेकिंग गुड डिसीजन ऑफ डूइंग BS पैरेलली। मूविंग टू द नेक्स्ट। My sister got 97th percentile OBC outsider Delhi and CRL rank is 49. Okay, 49 is your CRL rank outside Delhi OBC. It's difficult. It's a bit difficult to be in IT or AIML in 49K rank. It will be a little bit difficult thing. So the next question is, the maximum average बच्चों को IGDTU CSE में कितना पैकेज लगता है? So आप प्लीज मेरी ये वाली वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज पैकेज कितने का लगता है। NSUT ECE versus IGDTU CSE, please tell. If you compare to NSUT, anytime IGDTU wins. I took lateral entry in 2nd year of diploma polytechnic.
नाउ कैन आई टेक लेटरल एंट्री इनटू बीटेक? सो आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, कि अगर आप मुझे इसमें बता देते कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है डायरेक्टली इनटू सेकंड ईयर, और मे बी 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, तो वो आप बता देते तो ज़्यादा इजी होता कि मैं आपको ढंग से बता पाती। बट अभी मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सिवाय इसके कि अगर आपने डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक्स की है एंड इट मे इफ यू हैव डन इट आफ्टर योर 12th आफ्टर योर 10th, then obviously you can be a part of BTech through lateral entry. The place you say, is it only for girls or is it co-living and what is the price etc. So okay, so ये क्वेश्चन आया मेरी फर्स्ट वीक इन कॉर्पोरेट वाली वीडियो पे. So yes, मैं it was not only for girls, like I was not co-living with anybody. I had my separate room and I was given a hotel to live in, but that's it. I was not co-living with anyone and I don't know about the price because ये सब completely office के side से होता है for everyone. जो भी न्यू जॉइनर्स होते हैं उनको फर्स्ट वीक अकोमोडेशन कंपनी ही देती है फॉर 1 वीक. पहले 1 मंथ तक होता था, यू नो, स्पेशली व्हेन यू चेंज द स्टेट. इट्स ओनली फॉर द पीपल, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टू रीलोकेट. लाइक जो लोग मे बी मुंबई जा रहे थे, दिल्ली के हैं बट उनको मुंबई वाले लोकेशन पे मिला है, तो मुंबई में कंपनी देती है टू स्टे फॉर अ वीक. मुझे भी मिला था बिकॉज मैं यूपी से, बिकॉज ये नोएडा जो है वो यूपी से ही होकर आता है. तो आई नो दिस इज इन एनसीआर बट हाँ, तो हमें भी मिला था 1 वीक का स्टे मिला था. बिकॉज गुड़गांव दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग जाते हैं, तो इसलिए. मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट डेली अप एंड डाउन किया है गुड़गांव के लिए, from Noida to Gurgaon every day, 5 days a week. B, is mechanical engineering from IIT worth it? If you are planning to do my mechanical engineering, like आपको mechanical engineering करनी ही है, then I think yes, you should prefer IIT. But अगर आपका मन नहीं है, but just for the college sake, प्लेसमेंट की वजह से, MAE का प्लेसमेंट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, MAE का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है बट आपको पैकेज ज़्यादा नहीं मिलता है, इट्स वेरी लो. तो आप अगर कोर थोड़ा पढ़ोगे ना MAE में, ना MAE की कोर कंपनीज बहुत आती हैं, लाइक ऑटोमेशन वाली कंपनीज बहुत आती हैं, बिकॉज इट इज मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इट्स जस्ट नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो इसलिए कोर कंपनीज बहुत अच्छी आती हैं. तो आप अगर MAE में हो और आप IGT से MAE कर रहे हो, देन आई थिंक इट्स वर्थ इट if you're a girl. Again, मेरी lateral entry वाली जो वीडियो, I think you guys are loving it. So अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक बटन क्यों नहीं दबाते? अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, बिकॉज आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं. और इस वीडियो में भी प्लीज एंड तक देखना भाई. आप लोग नहीं देखते हो, एंड वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बीच में भी कोई भी क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप स्किप कर दोगे आपका रह जाएगा, तो इसलिए